Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today we will continue our question answers of chapter 7. Okay, as you know, we have completed 5 questions in the last video. So today we start from the question number 6. So let's start. In order to meet the ever-increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं धीरे हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें शेल्टर्स की और फैक्ट्रीज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जा रही है, जिस वजह से ट्रीज को काटा जा रहा है। तो हम क्वेश्चन क्या है आपका कि ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है कि हम अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली ट्रीज को कट करते जा रहे हैं? तो इसके बारे में आपको एक डिस्कस करके एक अपनी ब्रीफ रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ओके, देखिए आंसर, नो, कटिंग ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट द ever growing demands of the human population is not at all justified. ठीक है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। There are a vast number of organisms like wild animals, insects and birds living in the forest. ठीक है, जिसे आप जानते ही हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स अपना फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। The forest provide good quality air for both animals and humans. इसके अलावा फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? गुड क्वालिटी एयर, बिल्कुल एकदम फ्रेश एयर हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी ट्रीज होती हैं, जिससे फ्रेश एयर मीन्स ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ऐसी एयर हमें कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में मिलती है। This is because of the process of plants' respiration, by which they consume the harmful carbon dioxide and give out good quality oxygen. ठीक है ना, जैसे बताया मैंने आपको, प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के लिए और अपने फोटोसिंथेसिस के लिए किसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, और क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। The roots of the flora of the forest help in preventing soil erosion. और जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती है वो आपको किस में प्रिवेंट करती है? सॉइल इरोजन में। मीन्स जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं पानी से या हवा से। जो मिट्टी है आपकी, सॉइल है, वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है, तो उससे भी क्या करते हैं फॉरेस्ट या ट्रीज आपके, उससे बचाते हैं। Natural calamities such as floods and droughts could also be prevented by their presence. ठीक है, फ्लड्स, सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, या बाढ़ आ जाती है, उससे भी प्रिवेंट करते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल्स फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग तरह के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनको भी क्या करते हैं? ये कंजर्व करते हैं। Okay, so overutilization of forest and its resources by cutting a large number of trees in order to satisfy the demands of the ever increasing human population, leading to many long-term problems like, ठीक है, कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरीके से धीरे धीरे ट्रीज को क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो क्या होगा? तो हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लॉन्ग टर्म में आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे होने वाली हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ड्रॉट्स। ठीक है, इन सब के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Besides the above listed problems, इनके अलावा the effects of large scale deforestation will be leaving an everlasting mark on the face of human civilization. ठीक है, मीन्स हमारे जो सिविलाइजेशन है, मीन्स हम जिस तरीके से यहाँ रहते हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है, हमें बाद में जाकर पता चलेगा। The balance of nature is disturbed by the destruction of trees. ठीक है, नेचर का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है? डिस्टर्ब होता जा रहा है ना। Hence it is of utmost priority and importance to conserve forest. इसलिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट
होना चाहिए कि हम फॉरेस्ट को क्या करें, कंजर्व करें, संरक्षित करें, उन्हें कटने से या ट्रीज को कटने से बचाएं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन बेल्ट ऑफ योर लोकेलिटी? ठीक है, अपने आसपास जो हरियाली है, ग्रीनरी है, उसको आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, आपका उसमें क्या योगदान हो सकता है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके लिए मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं ना, तो वो आपको बताने हैं इसमें। I can take care of the green cover of my locality by growing plants in my locality। सबसे बड़ा तो यही है कि हम क्या करें, अपने आसपास जितने भी हमारी लोकेलिटी है, आसपास की जगह है, वहाँ पर क्या करें, प्लांटेशन करें। I shall motivate the people of my neighborhood to plant more trees and take care of the existing trees by creating awareness about the importance of plant life in an ecosystem। और नेबरहुड होता है मीन्स हमारे पड़ोसी, ठीक है ना, आसपास के जितने भी हमारे लोग हैं उन्हें भी हम बोले प्लांटेशन करने के लिए, और उन्हें भी इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि वो क्या करें, पेड़ों की देखभाल करें, उनकी टेक केयर करें, नहीं तो आगे जाके हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। In order to make this possible, I would initiate the proceeding and organize weekly events on the same। ठीक है, इसके लिए हम एक वीकली इवेंट्स या कोई छोटा सा प्रोग्राम उसके लिए हम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, है ना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन एंड यूथ वुड बी ऑफ टॉप प्रायोरिटी as they will easily understand the issue that we are facing। ठीक है, हमारे जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं या यूथ है, जनरेशन है जो हमारी, उसको इस चीज़ के लिए अवेयर करें, उन्हें मतलब ये चीज़ बताएं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। ट्रीज़ को काटना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, ट्रीज़ को लगाना, प्लांटेशन करना। ओके, और अगर हमने ये नहीं किया तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ये इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों को बताएं। Planting new trees is as important as looking after the existing ones। ठीक है, न्यू ट्रीज तो हमें प्लांट करने ही है, इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ट्रीज लगे हुए हैं, उन्हें भी क्या करें, उसकी भी देखभाल करें, है ना। सो माई वॉलंटियर्स एंड आई वुड वाटर द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जितने भी प्लांट्स या हमारे आसपास लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, उनमें क्या करें, उनको वाटरिंग मीन्स उनके अंदर टाइम टू टाइम हम पानी दें, जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सके, प्रॉपर ग्रोथ अपनी कर सके। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास कर सकते हैं। प्लांटेशन कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि पेड़ों को वो ना काटें, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, सॉरी, ग्रीन बेल्ट में हमारे आसपास की जो हरियाली है, ट्रीज हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। कि डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से रेनफॉल को कम करता है। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेज इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। Photosynthesis in plant life takes place by the absorption of CO2 from the Earth's atmosphere। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना फूड बनाने के लिए CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। When the plant life is destroyed, लेकिन अगर प्लांट ही नहीं होंगे, the carbon dioxide level in the atmosphere will increase ड्रेस्टिकली, मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। लीडिंग ट्रैप ऑफ हीट रेडिएशन विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, उतनी ज़्यादा वो हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। वो हीट जो वापस सन की जो हीट है, कुछ हीट तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ हीट को हम वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस चली जाती है, तो उस हीट को भी वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो
इसकी वजह से क्या हो सकता है आपके ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिस राइज इन टेम्परेचर विल अफेक्ट द वाटर साइकिल। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में जो ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो इफेक्ट होती है। Disturbance in the water cycle will lead to a chain of events, and in the end, the rainfall pattern changes and results in drought. ठीक है, तो वाटर साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, तो आपकी जो वाटर साइकिल है वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो रेनफॉल भी क्या होगा, उसका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा उसका, ड्रॉट्स। ड्रॉट मीन्स अकाल पड़ना या सूखा पड़ना हो जाएगा। अगर बारिश प्रॉपर नहीं होगी मानसून सीजन में तो क्या होगा, सूखा ही बढ़ जाएगा। आजकल आपने देखा होगा रेनफॉल का कोई टाइम नहीं है, पहले होता था मानसून सीजन होता था कि इसमें रेनफॉल होगी, अब कभी भी बारिश हो जाती है। ठीक है, बट मानसून में नहीं होती, लेकिन गर्मियों में मार्च में अप्रैल में जो जब कभी इसका सीजन नहीं होता है रेन का ना, तब बारिश हो जाती है। लेकिन जब होनी चाहिए, जब किसानों को, फार्मर्स को पानी की ज़रूरत होती है, रेन की ज़रूरत होती है, तब बारिश नहीं होती है ना। तो यही रीज़न है कि वाटर साइकिल क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, जिससे जो बारिश का जो टाइम होता है वो भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से सूखे की भी नौबत आ जाती है, मीन्स ड्रॉट भी पड़ सकता है ना, सूखा पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। देखिए, ये इंडिया का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है नेशनल पार्क इन योर स्टेट। कौन सी स्टेट है हमारी, राजस्थान, है ना, दिख रहा है आपको, ये राजस्थान है ना, ये जो ऑरेंज कलर से यहाँ शो किया हुआ है ये राजस्थान है। यहाँ पर हमारा एक नेशनल पार्क ये है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कहाँ है आपके सवाई माधोपुर में। पहले भी बताया ना मैंने आपको, ये राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क, और ये है आपका सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे अलवर हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी तरीके से सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये आपका रणथंबोर नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। ठीक है, कि व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड मीन्स पेपर को हमें क्यों बचाना है और किस तरीके से हम पेपर को सेव कर सकते हैं। देखिए आंसर, इफ 1 टन ऑफ क्लीन वाइट पेपर इज टू बी प्रोड्यूस्ड, यदि 1 टन वाइट पेपर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट डाउन। तो उसके लिए 17 ट्रीज को, में से फुल ग्रोन, पूरी ग्रोथ हो चुकी है जिन ट्रीज की, उन्हें काटना पड़ता है। 1 टन पेपर के लिए 17 ट्रीज को कट करना पड़ता है। Trees play a major role in maintaining a balance in nature, so it is essential to save paper in order to protect the trees. ठीक है, तो हमें पेपर को सेव करना है, अगर ट्रीज को हमें बचाना है तो हमें किसको सेव करना पड़ेगा, पेपर को भी सेव करना पड़ेगा। मीन्स जितना ज़्यादा हम पेपर का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा पेपर को हम वेस्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें ट्रीज को भी कट करना पड़ेगा। And avoid the impact of the loss of trees on the living organisms that depend on these trees. ठीक है, ट्रीज को हम कट करते हैं तो केवल ट्रीज ही कट नहीं होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी उससे इफेक्ट होते हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए ट्रीज पर डिपेंड होते हैं, है ना। सो वेस्ट टू सेव पेपर, किस तरीके से हम पेपर को सेव कर सकते हैं, कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड पेपर, पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं। पढ़ा था हमने ये चैप्टर के अंदर कि पेपर को जितना हो सके, पेपर को आप यूज में 7 टाइम्स आप उसको रिसाइकल करके काम में ले सकते हो, पेपर को, एक ही पेपर को। यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ अ पेपर फॉर राइटिंग, राइटिंग जब भी आप लिखते हैं तो पेपर के दोनों साइड्स को यूज करो। बहुत बार देखा है, क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि आप लोग 2 लाइन लिखते हैं, खराब हो गया, फटाफट पेज फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, पेपर को पूरा यूज में करें। ठीक है, पूरा यूज में लें जब तक कि वो आपका पूरा पेपर फिल नहीं हो जाए दोनों तरफ से, तब तक आप उसमें लिखते रहें। ओके, नेक्स्ट है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन एंड यूथ। अवेयरनेस मीन्स बच्चों को और यूथ को पेपर के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करें। इंटेलिजेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ पेपर,
पेपर का हम इंटेलिजेंटली मीन समझदारी से उसको यूज़ में ले, पेपर को जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ उसको वेस्ट ना करें और जितना ज़्यादा हो सके पेपर को पूरा यूज़ में लें, ठीक है। ऐसे ही उसे फाड़ कर ना फेंकें, ओके। तो इस तरीके से हम पेपर को सेव कर सकते हैं। और पेपर को अगर हमने सेव कर लिया तो हम इनडायरेक्टली क्या सेव कर रहे हैं, ट्रीज को सेव कर रहे हैं। और ट्रीज अगर सेव रहेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द वर्ड पजल। ये आपकी एक वर्ड पजल दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है इसमें स्पीशीज डाउन है, ये है ना, ये आपने भरी होगी पेपर में भी, न्यूज़पेपर के अंदर भी आती है इस तरह की पजल्स। फर्स्ट है स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यस एंडेंजर्ड। तो फर्स्ट डाउन हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए ENDANGERED, एंडेंजर्ड, है ना, फर्स्ट डाउन। सेकंड है अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। कौन सी बुक है ये, रेड डेटा बुक। तो सेकंड आपका ये आ गया, रेड डेटा बुक, ठीक है। थर्ड है आपकी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये फिफ्थ है ना, फर्स्ट सेकेंड ये फिफ्थ पर है आपका, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। फिफ्थ है इसका डेजर्ट्स, ठीक है, आपको डी से यहाँ लिखना था। तो ये भी किसका परिणाम है कि जो आपकी सॉइल है वो धीरे धीरे डेजर्ट में चेंज हो जाती है, डेजर्ट सॉइल में चेंज हो जाती है ना। ये आ गया आपका फिफ्थ का डेजर्ट, ठीक है। अब है आपकी अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स ऐसे लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट है स्पीशीज विच हैव वेनिश्ड, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंट, ये लिखा EXTINCT, एक्सटेंट होती है। थर्ड है स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जो केवल आपकी पर्टिकुलर जगह पे रीजन में पाई जाती हैं उनको बोलते हैं एंडेमिक, ENDEMIC, एंडेमिक। एंड लास्ट इज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसे हम, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर। तो इन्हें अच्छे से आप पढ़िए, रीड द क्वेश्चंस, ओके। अच्छे से प्रॉपरली इनको पढ़कर अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल अपना वर्क कंप्लीट करना है, ओके। थोड़े लेंदी हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेंदी है बट हार्ड नहीं है ना, लर्न करना बहुत ईजी है इनको, ठीक है। कि मोरोवल आपका क्या हो रहा है इसके अंदर, मतलब बेसिकली एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या आपके परिणाम हो सकते हैं, किस तरीके से ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, है ना, हमें वाइल्ड लाइफ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमंस को, हमारे अर्थ को किस तरीके से ये इफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन, मेनली आपको यही बताया गया है और किस तरीके से हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो अच्छे से पढ़कर इन्हें अपनी नोटबुक में कर लीजिए, ठीक है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर, ओके। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।